ओम नमः शिवाय। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी शिव की। शिव को तुम प्रणाम करो, शिव है वंदना में शिव शिव। फकीर की कुटिया के आगे आज बहुत भीड़ थी। बुद्धिजीवी लोग इस बात को उत्सुक थे। नगर में बात फैल गई कि आज फकीर शिव के दर्शन कराने वाले हैं। पढ़े लिखे लोगों ने कहा, यह पागल हो चुका है फकीर, कोई शिव को कैसे दिखा सकता है, समझा सकता है। खैर फकीर ने उन बुद्धिजीवियों से पूछा, क्या तुम लोग जानते हो ऐसी गैसें हैं जो आँख से दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम सूंघ सकते नहीं, टच कर नहीं सकते? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, मीथेन, आर्गन। इनको सैटेलाइट के द्वारा ही देखा जा सकता है या और स्पेशल उनके टूल्स होते हैं। फकीर ने बात बहुत गहरी कही और बोला, अब तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए, जब तक वैज्ञानिकों ने इन्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका नहीं निकाला था, क्या ये गैसें एग्जिस्ट नहीं करती थी एनवायरनमेंट में? तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि साइंस जो निकालती है जो है ऑलरेडी साइंस उसको बताती है कि अब ये पता लग गया इस तरीके से, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट पहले भी करती थी। तो पहला जो पर्सपेक्टिव फकीर ने बताया वो था विजिबल एंड इनविजिबल। ज़रूरी नहीं है कि जो हर चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो एग्जिस्ट नहीं करती है, मीन्स वो हो सकती है। सवाल ये है कि तुम उसे देख पाते हो या नहीं। फिर फकीर आगे बढ़ा। फकीर ने कहा वहाँ बैठे हुए लोगों से, बोला तुम तो इंटेलिजेंट लोग हो, ये बताओ अच्छा मुझे हवा दिखा दो। स्टूडेंट बोले, पागल हो क्या फकीर, हवा कोई कैसे दिखा सकता है? हवा है, चल रही है, हम देखते हैं। तो फकीर ने कहा तो हवा को दिखाया नहीं जा सकता, इसका मतलब तुम हवा को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तुम हवा को सूंघ सकते हो। तो देख और टच नहीं कर सकते, फिर भी वो एग्जिस्ट कर सकती है। एग्रीड? तो फकीर ने दो बातें बड़ी क्लियर कर दी। एक वो गैसें जिन्हें सूंघा भी नहीं जा सकता, और हवा को देखा और टच नहीं करा सकता। फकीर ने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। बोला अच्छा चलो अपनी सांसें दिखा दो यार, अब कुछ तो दिखाओगे जब यहाँ आ गए हो कुटिया में। जो भक्त थे बोले, फकीर पागल हो क्या तुम, नई नई चीज़ें ला रहे हो, अब ये सांस कैसे दिखा दें भाई? सांस हमें ये बताया, हम सांस लेते हैं सांस जाते हैं। फ़कीर बोला कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। फ़कीर ने वहाँ बैठे हुए एक डॉक्टर को उठा और उससे कहा, मैं 90 सेकंड के लिए अब ये शरीर छोड़ के समाधि में जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय करते हुए फ़कीर की सांसें बंद हो गई, सब कुछ हो गई। डॉक्टर ने बॉडी देखी और डॉक्टर ने कहा, ये पागल फ़कीर तो गया, यूँ तो गया जी, ठाकुर गयो। अब फ़कीर निकल गयो। अब 90 सेकंड बाद फ़कीर वापस आया। फ़कीर ने डॉक्टर से पूछा, भाई क्या हुआ था? डॉक्टर बोला, उस 90 सेकंड तो मुझे भी लगा यार तुम तो गए, तुम्हारे शरीर में कोई हलचल नहीं थी। फ़कीर ने कहा कुछ नहीं हुआ, मैंने ये सांस रोक ली थी, और जिसे तुम भगवान कहते हो मैं उसको इस सांस को कहता हूँ, जो ये ब्रीदिंग है। इस ब्रीदिंग से जो है ये पूरा बॉडी जो सिस्टम चलता है वो चलता है। तो अब फ़कीर ने ये बताया कि जो ये सांस है, शरीर क्या है, अगर ये सांस ख़त्म हो जाए तो शरीर पूरा बेकार है, ये मिट्टी का बन जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो फ़कीर ने 3 पॉइंट क्लियर कर दिए थे, इनविजिबल, विजिबल, एयर, इनविजिबल गैसेस, और नाउ द ब्रीथ। तो फ़कीर का कहना था, अब बात चलते हैं आगे कि गॉड क्या है, जो शिव क्या है, अब तुम्हारे विचार दिखा दो। अब ये लोग बोले, यार ये तो बिल्कुल ही पागल है फ़कीर, विचार कोई कैसे दिखा सकता है? फ़कीर ने कहा विचार नहीं दिखा सकते, लेकिन विचार कहाँ से आते हैं? जो हमारा ब्रेन है, जो शिव के संकेत हैं, सिग्नल हैं, वो डीकोड करता है। इसको ऐसे समझो कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट होता है, लाइट
तुम्हारा टीवी ऑन करते हो, ऑडियो है, पिक्चर चलती है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? वो एक सैटेलाइट से आ रहा है। वैसे ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, क्वांटम कॉन्शियसनेस है, जहाँ से हम, जो बॉडी है एक इंस्ट्रूमेंट है, वो सिग्नल रिसीव करने की और उनको डिकोड करने की, और हमारी अपनी समझ के अनुसार हम उन्हें विभिन्न तरीके से देखते हैं, जिसकी जितनी समझ हो। जैसे तुम्हारे टीवी के चैनल हैं, रेडियो के अगर तुम वो देखो जो चैनल होते हैं, तुम उतनी फ्रिक्वेंसी कैच कर सकते हो, डजंट मीन कि दूसरी फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, बट तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वैसे ही ये जो विभिन्न लोगों ने गॉड क्रिएट करे, ये सारी चीजें वही इमेजिनेशन है जो उन्हें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के संकेत मिले और वो क्वांटम में डिकोड कर पाए। अब ये कहना कि वो है या नहीं है, या उनके भ्रम से काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, तो लोगों ने इमेजिनेशन करा होगा। लेकिन जो एक सच्चा सन्यासी है वो सही सिग्नल लेता है, इसलिए जो आत्मबोध है, जो आत्मज्ञान है, जो सत्य है, जो धर्म है, वो विभिन्नता को एकता में लाता है। उसके लिए भारी लिप्स के शब्द इस्तेमाल करना और ये चीज़ें की ज़रूरत है नहीं, जिन्हें अनुष्ठान कहते हैं। ओम।